नमस्ते दोस्तों, मैं समीक्षा डेरियान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल द हिमालयन फेरिया में। दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करो, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ जैसे कि मैं रोई हुई हूँ। एक्चुअल में मैं रोई नहीं हूँ, मुझे बहुत खतरनाक वाला जुकाम लगा है। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने अपने गाँव में जो फुलियाज मेला है वो सेलिब्रेट किया। उसके बाद ना दोस्तों, वहाँ पर इतनी धूल मिट्टी थी जिस वजह से मुझे बहुत खतरनाक वाला जुकाम हो गया है। तो इस कारण मेरी आवाज़ भी ऐसी अजीब अजीब आ रही है और आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं, जिस वजह से लग रहा है कि मैं काफ़ी रोई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जुकाम ऐसे लगा है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं आज आई हूँ बाबानगर। बाबानगर का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है मेरे चैनल पर। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जा कर के वीडियो देख सकते हैं। बाबानगर का पूरा टूर करवाया है मैंने उसमें। आज मैं आई हूँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ये मेरे ठीक पीछे, और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मैं छाँव में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। पिछले 2 दिन किन्नौर में ऐसी रिमझिम बारिश हुई है जिस वजह से बहुत जगह ऐसा है कि खतरा हो चुका है। जो पागल नाला है किन्नौर का वो भी पिछले कल ब्लॉक हो गया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो खुल गया था। तो यही है, इस वजह से मैं भी यहाँ आ पाई। तो मुझे लगा, वैसे मैंने आप सभी को पूरा जो टूर है बाबानगर का वो पहले भी करवा रखा है, लेकिन मुझे लगा क्यों ना आज मैं आ रही हूँ तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल दिखा दूँ। मेरे पास ना फ्रेंड्स बहुत सारा काम है। 11 तो यहीं 11:30 यहीं हो गया। मैं घर से आई सुबह और आते ही फिर यहाँ आ गई। अब मुझे वापस भी जाना है टापरी में, और मुझे बैंक जाना है। फिर उसके बाद कुछ डेली नीड के सामान है जो लेने हैं घर के। बहुत सारे सामान ख़त्म हो गया है घर में, तो अमीशा ने मेरे को बहुत लंबा लिस्ट पकड़ा है। वो सामान लेते लेते मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम के 4 बज जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पहुंच चुकी हूं। अब मैं फटाफट अंदर जाती हूं, मेरा कुछ काम है तो मैं अपना ये जो नाम वगैरह कुछ कुछ वो दर्ज करवा देती हूं। तो चलते हैं फिर। ये देखिए, ये मिनी सेक्रेटरेट है बाबानगर का। तहसील है हमारा निचार। अब निचार में पहले टाइम में थे ऑफिसेज, अब सारे ऑफिसेज बाबानगर में शिफ्ट हो गए। तो मुझे जाना है रोज़गार ऑफिस, वो है कहीं यहीं ऊपर, ये लिखा देखिए, ये बाल कार्यालय सहायक अभियंता। तो ये कहीं ऊपर है। मैं पिछले बार गई थी, अब मुझे याद नहीं है, अंदर जाके ढूंढती हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे लगा है बोर्ड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। देखिए, उप रोजगार कार्यालय द्वितीय तल, मतलब कि 2nd फ्लोर में है ये। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ। ये देखिए लिखा है मास्क के बिना प्रवेश करना वर्जित है, इसलिए मास्क पहन के अंदर जाती हूँ। अंदर जाते आपको डिजिटल सेवा का ये दिख जाएगा, और फिर ये है सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर चलते हैं। काफ़ी बड़ा है ये, मैक्सिमम ऑफिस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं भी पहुँच चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना है। यहाँ जाती हूँ अंदर, जो काम मैं फटाफट करके बाहर निकलती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अब देखिए, मुझे बोला ज़ेरॉक्स करके लाना, मैं नहीं लाई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो करवा देती हूँ। और भी है डॉक्यूमेंट्स, उसके भी करवाने हैं, पर इसलिए करवाती हूँ। इस जगह पे मेरा काम हो गया। एक्चुअली में मुझे अपने एमए के करना था, एमए का एम्प्लॉयमेंट में दर्ज करवाना था। एक्चुअल में मेरा वो रिन्यू भी करवाने का था कार्ड। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, जुकाम इतनी लगी है ना, मेरा आज ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा, सिर में ऐसी दर्द लगी है तेज़ वाली। 2 दिन से तो धूप के लिए तरस गई थी मैं, मतलब जिसको बोलते ना एक बूंद, मतलब धूप नहीं थी, इतनी ठंड ठंड। और आज जो धूप लगी है, ऐसे ज़बरदस्त धूप लगी है कि बस आराम से धूप में लेटे रहो, जिससे कि जुकाम भी ठीक हो जाए। पहले पहले जब हम छोटे होते थे तो मेरे पापा हमारे को ना, जब हमें जुकाम होता था अमीशा और मुझे, तो हमें ना धूप में लेटा के रखते थे दिन भर, और शाम तक हमारा जुकाम गायब। रहना बहुत मुश्किल होता था, मतलब हम रजाई से या कंबल ओढ़ के रखते थे, तो उससे हम ना सिर थोड़ा भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। थोड़ा भी सिर बाहर निकालने तो डांट पड़ती थी, तो खूब सारा पसीना निकालने देते थे, और उसके बाद ना क्या बोलते हैं, हमारा जुकाम ठीक हो जाता था। तो ये जो पापा का उपाय था ना, ये कारगर सिद्ध हुआ। अभी देखो यार कैसे कैसे रास्ते हैं, इतना सुंदर सेक्रेट बनाया, और यहाँ पीछे से ये यहाँ पीछे से रोड भी निकाला है। इस चक्कर में सारा जो मलबा है ना यहाँ गिरा दिया है, तो इसलिए राहगीरों को बड़ी समस्या है। गाड़ी वालों के लिए तो हर चीज़ आसान बन रहा है आज की डेट में। अरे फ्रेंड्स, एक बार मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा।
देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। ये देखिए यहाँ से आई और आपको एक चीज़ यहाँ से दिखाना चाहती हूँ। नीचे देखिए सतलुज रिवर आपको खाली खाली लग रही होगी बिकॉज क्योंकि पानी तो सारा ये नाथपा जाखड़ी जो प्रोजेक्ट है, नाथपा से अंदर चला जाता है पानी, फिर जाखड़ी तक आपको सतलुज पूरा खाली खाली देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ नीचे ना एक बहुत सुंदर जगह है। मैं हमेशा सोचती हूँ जब भी भावनगर आऊँगी आप लोगों को लेके जाऊँगी, पर टाइम ही नहीं लगता दोस्तों। ये जो पानी के ठीक साथ में इस जगह पे ना आगे बहुत सुंदर प्लेग्राउंड है, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे और साथ में ही सतलुज रिवर है। बहुत काफ़ी अच्छा है। जिनका रूम कॉलोनी में है वो तो शाम को सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते पहुंच जाते हैं उस जगह पे। और सामने आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है। देखिए जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है, आपको दिख गया होगा। देखिए और ये वाटरफॉल ना काफ़ी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। देखिए ऊपर वाटरफॉल और ऊंचाई देखिए आप इस वाटरफॉल की, ये देखिए। और ये जो सामने विलेज है ये है घरशू विलेज किन्नौर का। और इस विलेज में ना बहुत साल जो सड़क है ना वो नहीं था। अब इस विलेज में ना रोड पहुंच चुका है देखिए वहां तक, तो यहाँ के लोगों के लिए आसानी हो गई। नहीं तो पहले झूला क्रॉस करके जाते थे। झूला एक्चुअल में यहाँ है, झूला नहीं है तो स्पेन है, मतलब झूला शायद नीचे होगा। यहाँ से सामान तो यहाँ से भिजवाते हैं, ये देखिए ऊपर यहाँ से। और पहले झूला क्रॉस करके जाते थे, फिर ये कोई पैदल रास्ता है कहीं यहीं से होता था पैदल रास्ता, उस पैदल रास्ते से जाते थे। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। अब तो चलिए खुशखबरी है कि ये गांव भी सड़क से जुड़ गया है। ये देखिए यहाँ से इतने अच्छे से दिखता नहीं है, मैं ऊपर से दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ, ये शॉर्टकट रास्ता है। अगर मैं घूम के जाना चाहूँ, पिछली बार मैंने जब आपको भावनगर का व्लॉग दिखाया था तब तो मैं पूरा यहाँ आई थी इस रोड से। अगर आप इस रोड से चल के जाओगे तो बाई रोड ठीक है, आप आगे कॉलोनी पहुँचोगे, जो कॉलोनी बने हुए हैं आगे, फिर वहाँ से पर आप जो भावनगर का मंदिर है वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकलती हूँ। ये भी है रास्ता लेकिन थोड़ा सा अब अजीब जैसा हो गया है। और वैसे भी पिछले कल से इतनी बारिश हुई है यहाँ पे कि सच में ही कहीं भी पैर रखने से पहले सोचना पड़ता है कि रखूं या नहीं। क्योंकि हमारे किन्नौर में ऐसा होता है ना, जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो हम ऐसे चलते हैं नॉर्मली तो हमें लगता है कि जैसे ये रास्ता है ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हम पैर रखते हैं तो ये क्योंकि मिट्टी काफ़ी नमी के कारण फिर स्लाइड होने लगता है ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है बारिश के दौरान। बारिश के बाद ज़्यादा नुकसान होता है। बारिश से पहले इतना नुकसान नहीं होता है जितना बारिश के बाद होता है। तो अभी इन झाड़ियों से होते हुए ऊपर निकलती हूँ रोड पे, फिर बात करती हूँ आप सभी से। नीचे से चल के काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज़ मुझे काफ़ी थोड़ा अजीब सा लगता है। जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं वहाँ पे हमारा जो रिलीजन है वो पूछा जाता है, तो वो मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसे। मुझे लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए, परंतु अब आपको पता ही है। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए आपका रिलीजन वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि आपको रिलीजन के नाम पे यहाँ पे वो मतलब कि वो मिलता है आरक्षण तो आपको मिलता नहीं है उसके नाम पे। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पे स्पेन लगा है, इसके थ्रू सामानों को इतनी दूर पहुँचाया जाता है। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामान है और ये इस ट्रॉली में फिर यहाँ से आगे जाएंगे। ये देखिए ये जो तार है सीधा उस पार, तो नहीं तो इतना सारा बोझ ले जाना कितना मुश्किल है। ये देखिए जी, चल चल के पहुंच गई हूँ भावनगर। ये है भावनगर, ऊपर है सुंगरा गांव विलेज, उसके बाद तो बहुत सारे विलेज है नीचार। आजकल देखिए स्कूल खुल गए, बच्चे स्कूल जाते के रास्तों में घूमते हैं, वही मुझे समझ नहीं आता है। ये देखिए ये वही टेंपल है जहाँ से मैंने अपना व्लॉग है वो स्टार्ट किया था। ये देखिए भावनगर वाला, उस वीडियो में आपको नज़र आएगा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ना एक टेंपल है नीचे को, काफ़ी सुंदर है पर और काफ़ी शांत भी है। ये देखिए यहाँ से बसें ना चली रहती है,
इसलिए यहाँ से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। बाकी नीचे कॉलोनी है, स्कूल यहाँ से नीचे है, बाकी कुछ प्राइवेट स्कूल यहाँ से ऊपर भी है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो है ना ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी है। मैं आपको फ्लैग दिखाती हूँ ब्रह्मा कुमारी इसका, पता नहीं आपको, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है दिखा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, पर यहाँ से ऊपर ये देखिए, आपको दिखा, यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी है। अगर आप सभी ने ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानना है तो ब्रह्मा कुमारी के पूरे दुनिया भर के जगहों में, पूरे जगहों पे हर 20 से 30 किलोमीटर के बीच में एक सेंटर ज़रूर होता है। तो आप वहाँ जा कर के ब्रह्मा कुमारी के बारे में जान सकते हो, और एक 7 डेज़ का कोर्स होता है वो भी कर सकते हो। किन्नौर में भी 2 जगह है ब्रह्मा कुमारी सेंटर, एक यहाँ बाबा नगर के अंदर, एक रिकांगपिओ के अंदर। तो कोई बात नहीं, बस यही होता है दोस्तों, जब हम फ़ोन में लगे रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी ने ताकी खोला और मुझे लगी, इसलिए तभी बोलती हूँ वीडियो बनाना ना आसान काम नहीं है। अब मास्क भी पहन लेती हूँ, बीच बाजार पहुँच गई हूँ। मुझे ना हेडफोन का अकाल लगा था, हेडफोन सारे मेरे टिकते नहीं, टूट जाते, वो महंगे वाले लेने का फ़ायदा है नहीं, तो फिर मैं हेडफोन ले रही थी। ठीक है जैसा। अब मुझे यहाँ पे ना सब्जी की शॉप ढूंढनी है, अब पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगी। मैं उतरती हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं है क्या कहाँ है। एक आगे सब्जी की शॉप मिली थी, उस वक्त मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अपने कुछ लेना है, फिर जा रही हूँ। थोड़ा से सब्जी लेने का काम दिया था, वो करके आ रही हूँ। एक्चुअली में फ्रेंड्स, पता क्या हुआ, जिस दिन मैं शिमला से आई ना, मेरा सामान इतना ज़्यादा था कि मेरा सामान लेके घर पहुँच ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं यहाँ भावनगर में रुक गई थी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर रूम, वहाँ से फटाफट सामान लाऊंगी, फिर जाऊंगी टापरी को, फिर वहाँ से घर को। अभी जाती हूँ। एक तो ना 1 से 2 बजे के बीच में ना बसेस नहीं मिलती हैं। अभी दो बस गई, अब नहीं मिलेगी 2 बजे तक, 3 बजे तक कोई बस। पूरा चलने वाले काम है आज। देख सकते हो इतना सारा सामान लेके अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अभी तो टापरी में मेरे इतना सारा काम है, उसके बाद जाके बस में जाऊँगी। इतना सारा सामान हो गया, मैं तो हमेशा को फोन करके बुलाऊँगी, अदरवाइज मेरे बस का नहीं है इतना सामान घर पहुँचाना। अभी यहाँ से जा रही हूँ। कभी कभी ना फ्रेंड्स, इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, हम कुछ कर रहे हैं, करते करते व्लॉगिंग करना सच में बहुत मुश्किल है। क्या हो गया ना मेरे साथ, मैं बस तक तो बोलते गई आप लोगों की, हाँ बस मिल गई, मैं टापरी जा रही हूँ, और टापरी में उतर के भूल गई कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, कि मुझे ये बोलना है कि मैं टापरी पहुँच गई, और फटाफट बैंक घुस गई। क्योंकि ना जैसे ही मैं टापरी होती ना, मेरे जो जगहों की जो बस है ना, यूला, एक्चुअली में यूला लिखा होता है, उर्नी यूला, तो वही बस हमारे जगहों से होते हुए जाती है। तो जैसे मेरी बस देखी मैंने, और मैं ऐसे देखा, मुझे यार बस जा रही है, तो मैं फटाफट बैंक चली गई, और बैंक में था लंच टाइम, और मुझे वेट करना पड़ा 10-15 मिनट का। तो फिर बार बार ध्यान उस तरफ इसलिए जा रहा है, हमको लग रहा है कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट लेने के लिए। तो मैं वहाँ गई बैंक में बोला कि मुझे अभी लंच टाइम है, और मैं वहाँ वेट करती रही। तब तक मेरी बस भी निकल गई, और इतना सारा सामान, फिर मैंने बस से दोबारा निकाला सामान, और फिर बैंक में वेट करती रही। फिर एक्चुअल में चलो एट लास्ट करके आ गए बैंक में, तो काम हो गया। उसका इतना सारा सामान लेना था, सामान ले लिया। फिर मैं टापरी में क्या करती, क्योंकि हमारी जो सेकंड बस है ना, वो 5:30 जाती है, तो 5:30 तक मैं मतलब कि 1-1.5 घंटा वहाँ पे क्या करती। तो मैंने सोचा यहाँ आगे तक आ जाती हूँ, ये 0 मोड़ है एक्चुअल में, हमारे गांव के जाने के लिए यहीं से जाते हैं। तो मैं बहुत बार कभी कभार लेट हो जाती हूँ, या काफ़ी टाइम बचता है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। क्योंकि यहाँ से ना ऐसा होता है ना कोई गाँव जाते ही रहते हैं, तो फिर उनके साथ हम जा सकते हैं। वैसे थोड़ा अजीब लगता है, मैं ये बात सच बता रही हूँ, मुझे गाड़ियों में लिफ्ट लेना या किसी की गाड़ी में जाना सच्ची में ही मेरे को बिल्कुल बहुत अजीब लगता है। पर दोस्तों, मैं इतनी ज़्यादा बेरोज़गार हूँ, गाड़ी तो मैं ले नहीं सकती, मैं तो स्कूटी भी नहीं खरीद सकती हूँ। उम्मीद है आप लोगों का ऐसा प्यार
प्यार बना रहा, सहयोग बना रहा तो भविष्य हमारा सुनहरा होगा। अदरवाइज ऐसी बेरोजगारी तो मैं पता नहीं कितना कब तक ऐसे ही सड़कों के किनारे बैठ के रहना पड़ेगा। सच में ही इतना मेरे को पता है, इतना फील नहीं आता है कि मैं नहीं कमाती हूँ या कुछ ना। मेरे को सबसे ज्यादा पता है फीलिंग कब आती है मैं नहीं कमाती हूँ, जब मेरे को ना ऐसे रोड में ना रहना पड़ता है। मतलब जब बस नहीं आती है, गाड़ी का वेट करता, तब मेरे को लगता है यार सब तो गाड़ी ले रहे मेरा तो ऐसा दिन आएगा ही नहीं। चलिए खैर ये लाइफ है, ऐसा मतलब कि स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाती है नॉर्मली। तो ये देखिए आपने किन्नौर के लोग, बिल्कुल शादियां चली है ना आजकल, तो मौज मस्ती में ही लाइफ कट रही है। चलो अच्छा भी है एक हद तक मतलब कि डेली शादी तो कौन ही जाएगा, एक हद तक चलो एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ में। तो अब यहाँ बैठ के मैं वेट कर रही हूँ कि कोई गाड़ी, एक तो खुद भी रोकने अजीब सा लगता है मुझे, कोई रोक ले तो रोक ले। तो बस ऐसी सिचुएशन है और मेरे पास इतना सारा सामान है ना, कसम से अब मैं अमीषा को कॉल करके बुलाऊंगी, वो आ जाएंगे, फिर उनके साथ लेके जाऊंगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में हम दौड़े हुए, कभी बगीचे में कभी शादी में, तो काफ़ी कुछ सामान खत्म हो गया था, तो फिर वो सब लेके मैं जा रही हूँ। तो बस ऐसी बातें आप सभी के साथ करनी थी। और मुझे बाद में पता है दोस्तों कब याद आ रहा है, जब मैं दूसरी वाली बस में बैठी ना यहाँ तक आने के लिए, तब मुझे याद आ रहा है कि मैं तो ब्लॉग बना रही थी, मैंने तो बताया ही नहीं आगे का। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो बस अभी देखिए यहाँ पे बैठी हूँ और धूप भी आजकल ना, एक तो टाइम भी एकदम चला गया है। देखो गर्मियों में कितना टाइम रहता है, 8 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता है, और आजकल देखो आप जैसे ही 7 बजे क्या 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अब देखो ये 4 बज गए, अब देखो ऐसा लग रहा है कि अब अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। बस 5:30 के बाद आजकल यही है। तो मुझे लगा कहाँ 5:30 बजे वाली बस में आऊँगी, फिर पहुँचूँगी, फिर वहाँ से घर भी इतना आगे चल के जाना पड़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो फिर अभी यहाँ बैठ के आराम से बैठी हूँ, देख रही हूँ कोई आ जाए। तो वहाँ से अमीषा आ रहे हैं और अब ये सामान उठा के हम यहाँ से चलते हैं। दोस्तों यही था मेरे आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और बताना है कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, और कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे मेरे जीवन के नए किसी अगले हिस्से में, नए किसी किस्से में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। अच्छा